Hello bachon, let's see this question and the question says a monopoly granted to a person who has either invented a new and useful article or made improvement in an existing article or invented a new process of making an article is called, and the options are bioethics, patent, biopiracy and genetic recombination. तो पहले इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है पेटेंट. इसकी कंसेप्ट इज पेटेंट. अभी पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब एक एक्सक्लूसिव राइट दे देना. इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट, अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स exclusive rights granted by नेशनल गवर्नमेंट. और एक क्यों दिया जाता है और किसे दिया जाता है? नेशनल गवर्नमेंट किसको दिया जाता है? सो किसी ऐसे इंसान को, ऐसे इन्वेंटर को जिसने कुछ नई चीज इन्वेंट करी है. टू एन इन्वेंटर, टू एन इन्वेंटर्स for a limited period of time, for a limited period of time. और क्यों दी जाती है? for a limited period of time in exchange कि वो पब्लिक को बता सके, in exchange for a public disclosure of an invention, for a public disclosure of an invention, of an invention. अच्छा, ये पेटेंट, ये तो बात होगी. इसको कहते हैं पेटेंट की जो है किसी एक्सक्लूसिव राइट किसी ऐसे पर्सन को देना जिसने कुछ नई चीज इन्वेंट करी है फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. अभी पेटेंट दिया कब कब जाता है? सो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी पेटेंट ग्रांट करने को. सो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कब कब दिया जाता है? सो पहला तो ये तब दिया जाता है फॉर एन इन्वेंशन, फॉर एन इन्वेंशन. या फिर इन्वेंशन में क्या है, फिर कोई प्रोडक्ट नया बना रहे हैं अगर, तो इंक्लूडिंग अ प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग अ प्रोडक्ट. सो उस केस में अगर इन्वेंटर चाहे तो पेटेंट ग्रांट कर सकता है, पेटेंट मांग सकता है, पेटेंट की डिमांड कर सकता है. दूसरा क्या है? एन इम्प्रूवमेंट इन एन अर्लियर इन्वेंशन, एन इम्प्रूवमेंट, एन इम्प्रूवमेंट in an earlier invention, in an earlier invention. इसमें भी पेटेंट मिल सकता है, इन्वेंशन. और किसमें मिल सकता है पेटेंट? और मिल सकता है फॉर द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ प्रोडक्ट, फॉर द प्रोसेस ऑफ generating a product, generating a product. और उसके साथ साथ फॉर अ कंसेप्ट या फिर डिजाइन के लिए भी पेटेंट ग्रांट हो सकता है, पेटेंट ग्रांट हो सकता है. सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अ मोनोपोली ग्रांटेड. मोनोपोली मतलब कि जो है किसी एक ही इंसान या किसी एक ही पर्सन का जो है उसमें सब कुछ रहेगा. अगर अ मोनोपोली ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हैज आइदर इन्वेंटेड अ न्यू एंड यूजफुल आर्टिकल या फिर मेड इम्प्रूवमेंट इन एन एग्जिस्टिंग आर्टिकल और इन्वेंटेड अ न्यू प्रोसेस मेकिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड. सो ये सारे पार्ट पेटेंट के हैं. सो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायोएथिक्स नहीं,
पेटेंट कहते हैं, हाँ। बायोपेडेसी नहीं कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं कहते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पेटेंट। हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि बायो इथिक्स क्या होता है। सो बायो इथिक्स ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट मे बी यूज्ड, या फिर जो रेगुलेट करता है और एक्टिविटीज को, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट रेगुलेट, दैट रेगुलेट our activities, कहाँ पे, that regulates our activities in relation to the biological world, in relation to the to biological world, biological world। सो ये मतलब हो गया बायो एथिक्स का। पेटेंट का मतलब तो पता चल ही गया है क्या होता है। अब लोग बात करते हैं बायोपेरेसी का क्या मतलब होता है। सो बायोपेरेसी का मतलब होता है कि यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational companies without proper authorization, by multinational companies, multinational companies, multinational, TIONAL, national company without proper authorization, without proper authorization, authorization। सो ये मतलब होता है बायोपेरेसी का। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये हो गया कि जो है, तो इसमें होता है जेनेटिक एक्सचेंज, इसमें होता है जेनेटिक एक्सचेंज, एक्सचेंज जिसे हम लोग कह सकते हैं कि होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पेटेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।